Assalamu alaikum. I hope you're doing great. Welcome to the 10th lesson of our module number 3, in which we're going to study future perfect tense. Now imagine looking ahead and saying, by the time you arrive, I will have cleaned the entire house. What is this sentence doing? The sentence is setting a deadline, right? कि when the person, वो जब person जब तक आएगा, जब तक पहुँचेगा, तब तक मैं पूरा घर साफ कर चुका हूँगा. What this is emphasizing on future, but the task have been done already. तो फ्यूचर परफेक्ट हमें क्या बताता है? ऑलरेडी फिनिश्ड व्यू एक देता है, लेकिन एक फ्यूचर पॉइंट से. तो इट्स ग्रेट फॉर डेडलाइंस, इट्स ग्रेट फॉर एक्सपेक्टेशंस, और एक कॉन्फिडेंट प्लानिंग टॉक के लिए इट्स परफेक्ट. ना फ्यूचर परफेक्ट को हम बिल्ड कैसे करें, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिक स्ट्रक्चर इज़ विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अब इसमें हमें वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ करना होता है. सब्जेक्ट्स आ जाएंगे इसमें आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, एंड देन वील ऐड विल हैव विथ अ वर्ब. वर्ब का भी पास्ट फॉर्म विच इज़ विथ ईटी, जिसमें हमने अराइव्ड लिखा है. इसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करेंगे, जैसे I'll have मीन्स I will have, you will have, he'll have, she will have, we will have and they'll have. इसका अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखें, अगेन जैसे मैं आपको बताया था कि will के साथ हम not ऐड करेंगे तो won't हो जाएगा. तो we'll add won't have with a past participle. Questions structure is like will plus subject plus have प्लस पास्ट पार्टिसिपल विथ अ क्वेश्चन मार्क. अब इसमें जो कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, वो ये हैं बाय द टाइम, बाय देन, बिफोर, व्हेन, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और बाय 2030 फॉर एग्जांपल, और बाय द टाइम यू गेट हियर. इसमें हम बाय द टाइम और बाय वाले वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं इसमें हम. लेट्स लुक एट द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस. फर्स्ट यूज इज कंप्लीशन बिफोर समवन अराइव्स और इवेंट स्टार्ट्स. अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. बाय द टाइम योर फ्लाइट लैंड्स इन कराची, आई विल हैव प्रिपेयर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. जब तक फ़्लाइट लैंड करेगी तब तक मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर चुका हूँगा. दिस इज़ रीअश्योरिंग अ ट्रैवलर. दिस इज़ अ हॉस्पिटैलिटी चैट कि फ्यूचर में जब तुम्हारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी होगी, मैं तब तक ये काम कर चुका हूँगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ डोंट वरी, वी विल हैव फिक्स्ड द इंटरनेट बिफोर द ऑनलाइन क्लास स्टार्ट्स एट 7 PM. ओके, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि 7 PM से पहले जो ऑनलाइन क्लास हमारी शुरू होगी, उससे ही पहले मैं इंटरनेट फिक्स कर लूँगा. Third is, by the time the guests arrive for eat dinner, she will have baked 3 cakes. Eat dinner के लिए जब तक लोग आएंगे तब तक 3 केक्स जो हैं वो बेक हो चुके होंगे. हम ऐसे करके दो सिचुएशंस को मिला के एक फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं. Use number 2 is personal or professional goals by a deadline or by a age or by the year. For example, by next December, I will have saved enough for a new phone. Now this is sharing savings plan with friends, for example. तो ये एक डेडलाइन सेट हो रही है कि दिसंबर तक मुझे इतने पैसे जमा करने हैं और मैं इतने पैसे जमा कर लूँगी कि मैं एक नया फ़ोन ख़रीद लूँ. Second example is, she will have completed her master's degree by the age of 25. Now for example, she is 23 right now. तो फैमिली टॉक में क्या बात हो रही होगी? शी विल हैव completed her master's degree by the age of 25. फ्यूचर की बात हो रही है, एंड तब तक टास्क कंप्लीट हो चुका होता है. थर्ड इज, बाय 2030 हैदराबाद विल हैव बिकम अ मेजर IT हब. मार्क माई वर्ड्स. अब ये फॉर एग्जांपल मेंबर्स की डिस्कशन चल रही है, एंड दिस इज़ अ गोल ओरिएंटेड सेंटेंस दैट by this year, by this time, this Hyderabad will have become a major IT hub. Use number 3 is, by then it will be done assumptions. हम जो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि तब तक तो हो ही जाएगा काम, तो उसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. By the end of this module, you will have mastered all 12 tenses, which is true.
if you listen to these lessons and you follow up with my activities, with my homeworks, you will be able to master all these 12 tenses by the end of the module. Second example is, when we meet next year, we will have forgotten all these small arguments. अब ये एक फ्रेंड को हम reassure कर रहे हैं, for example after a fight. तो वो हम सेंटेंस कैसे बना रहे हैं? When we meet next year. अब जब हम अगले साल मिलेंगे तब हमें ये छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स याद नहीं रहेंगे. थर्ड इज, by the time kids come home from school, lunch will have been ready. जब तक स्कूल से बच्चे आ जाएंगे तब तक लंच रेडी हो चुका होगा. अगेन फ्यूचर की बात हो रही है, दोनों इवेंट्स फ्यूचर में है, लेकिन एक इवेंट जो है वो उस लेटर फ्यूचर से पहले हो जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द कंपैरिजन चार्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर परफेक्ट किस चीज़ पे फोकस करता है? कंप्लीटेड बिफोर द फ्यूचर पॉइंट. एक फ्यूचर पॉइंट होता है, उससे पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है. जैसे बाय 8 PM आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग. मैंने एक डेडलाइन सेट कर लिया है कि 8 PM तक मेरी कुकिंग फिनिश हो जाएगी. मीन्स 8 PM आई विल बी फ्री. फ्यूचर कंटिन्यूस किस पे फोकस करता है? इन प्रोग्रेस एट फ्यूचर पॉइंट. जैसे एट 8 PM आई विल बी कुकिंग, मतलब मैं अभी भी कुकिंग कर रही होंगी. इसमें एट और बाय का बहुत डिफरेंस आता है एंड इट इम्पैक्ट्स अ लॉट. ओके, नाउ रैपिंग अप, द की टेक अवे फॉर टुडेज लेसन इज कि फ्यूचर परफेक्ट जो है उसमें हम विल हैव डन यूज़ करते हैं बिफोर अ फ्यूचर रेफरेंस. किसी भी फ्यूचर रेफरेंस देने से पहले हम विल हैव डन लिखते हैं. दिस इज़ आइडियल फॉर रीअश्योरिंग अदर्स. हम जब भी कोई अपने गोल्स स्टेट करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. Future perfect helps us in sounding organized or very planned in spoken English. Now, here's an homework challenge for you. You have to use 5 to 6 future perfect sentences in real chat. You have to reassure someone, be it a friend or a family member, and you have to share a goal as well. You can even record a 1-minute speech if you're not going to do this homework. You can record a 1-minute speech talking about my milestone by the end of 2026. And you can try by the time sentences starters with your family and friends as well. This was it for today. I really hope it was a great lesson for you and you guys understood the content. I will see you in the next lesson. Till then, bye.